कांग्रेस पार्टी की बात करें, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो आप जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जिता पाते हैं। तो ये चुनाव ना जिता पाने का जो एक आरोप राहुल गांधी पर है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो जरूरी है कि कांग्रेस चुनाव जीते। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी तो एनजीओ बन जाएगी। देखिए, राहुल जी जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं देश के अंदर, जो पॉजिटिव चेंजेस है, उन चेंजेस से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि वो आनी चाहिए चेंजेस, इसीलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ, मैं कांग्रेस का। लेकिन वो चेंजेस तभी होंगे जब हम चुनाव जीतेंगे। मसलन वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और भी इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए कानून पास करने होंगे। वो कानून तभी पास करेगी जब आप हुकूमत में हो। ठीक उसी तरह वो चाहते हैं जुडिशरी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए जिसके कारण जुडिशरी और भी इंडिपेंडेंट हो। फिर उसके लिए कानून चेंज लाने होंगे, फिर उसके लिए आपको हुकूमत में आना होगा। तो जब तक आप सरकार में नहीं आओगे, आप चेंजेस कैसे लाओगे? अच्छा तहसीन, आप तो बहुत प्रोमिनेंट फेस हैं टीवी के, और आप बैठते हैं तो बैटिंग करते हैं राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। तो आपके भी राहुल गांधी से कैसे रिश्ते हैं? मैं व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा मुझे कांग्रेस की चिंता है। देखिए, कांग्रेस को अब चुनाव जीतना होगा। मैं आपको एक मैथमेटिकल सवाल पूछा, मैं जो भी बात करता हूँ साइंस की बात करता हूँ, मैथ की बात करता हूँ। आप 5 सबसे बड़े राज्य देखिए भारत के। उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट्स, वेस्ट बंगाल 42 सीट्स और तमिलनाडु 39 सीट्स। अगर आज इस वक्त चुनाव हो जाए इन 5 राज्यों में, लोकसभा चुनाव, 249 सीट्स में से बिना किसी अलायंस के कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? आप बता दीजिए मुझे। आप बताइए, आप इतने साल से पत्रकारिता में, कितनी सीट जीतेगी ये 249 में से बिना किसी अलायंस के? आज अगर चुनाव इस वक्त कितनी जीते? वो तो बिल्कुल 25-30 आप एक्सेप्ट करते हैं? 25-30 सीट जीतेगी बिना किसी अलायंस के। तो अगर कांग्रेस 249 में से बिना किसी अलायंस के सिर्फ 25-30 सीट जीते 5 सबसे बड़े सूबों में, तो हुकूमत में कैसी आएगी? तो ये कांग्रेस कमजोर इतनी कैसे हुई? आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस कैसे वीक होती चली गई? पिछले 2 दशक में लगातार कांग्रेस इलेक्शन हार रही है, हर राज्य में उसकी उपस्थिति घट रही है, जो उसके एलाइज हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस की वीकनेस का क्या रीजन आपको लगता है? बहुत ज्यादा लेफ्ट हो गई है कांग्रेस। अच्छा, बहुत ज्यादा लेफ्ट होने से क्या मतलब है आपका? आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा वामपंथी आइडियोलॉजी की तरफ चले गई है। और प्रॉब्लम वो है कि वामपंथी आइडियोलॉजी, लेफ्ट आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में खत्म हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी लेफ्ट है, इकोनॉमिकली बीजेपी भी लेफ्ट है। बीजेपी राइट रिलीजियसली और सोशली है, इकोनॉमिकली वो भी लेफ्ट है। लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा लेफ्ट हो चुकी है। कांग्रेस वाज फर्स्ट द सेंट्रिस्ट पार्टी। एक नेहरू जी थे, एक सरदार पटेल भी थे, एक मौलाना आजाद भी थे, एक गांधी भी थे। कांग्रेस जो थी ओरिजिनली एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी। जिन्ना का कांग्रेस से दिक्कत क्या था कि हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, यही दिक्कत था। कांग्रेस आज बहुत ज्यादा लेफ्ट हो चुकी है, और लेफ्ट होने में कोई गलत बात नहीं है, बट कांग्रेस लेफ्ट होने के बाद एक वायबल ऑल्टरनेटिव देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि 2 रेस्टोरेंट है, दोपहर का समय है, बहुत भूख लगी है, और 2 रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट का नाम बीजेपी है और सामने कांग्रेस का रेस्टोरेंट है। बीजेपी के रेस्टोरेंट में शादाब भाई को पता है, तहसील को पता है, नरेंद्र मोदी जी हेड शेफ है, अमित शाह जी एक शेफ है, निर्मला सीतारमन एक शेफ है, नितिन गडकरी एक शेफ है, अजीत डोवल एक शेफ है, जयशंकर जी एक शेफ है। कांग्रेस के रेस्टोरेंट में हमें ये नहीं पता हेड शेफ कौन है, हमें ये नहीं पता बाकी शेफ्स कौन है, हमें ये नहीं पता बूफे या आला काट है। हो सकता है मुझे अमित शाह जी का डिश पसंद ना आता हो, मुझे निर्मला सीतारमण का हो सकता है मुझे किसी भी सू शेफ का डिश आप ये करें कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं या जो उसकी जो नीतियां हैं वो कन्विंस नहीं कर पा रही है लोगों को। आपको इस वक्त ही नहीं पता, लगता है कि इश्यूज क्या उठाने हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, इस वक्त मुझे ये नहीं पता कि ऑल्टरनेटिव क्या है। देखिए, मैं फिर से उस रेस्टोरेंट के उदाहरण पे जाऊंगा। मुझे शायद अमित शाह जी का खाना पसंद नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का खाना पसंद है। यहाँ पर मुझे शेफ भी नहीं पता और बूफे आला काट है, कौन सा डिश सर्व हो रहा है ये भी नहीं पता। सिर्फ ये कहने से कि बीजेपी का रेस्टोरेंट खराब है उससे मैं नहीं जीतूंगा। मैं क्या दे रहा हूँ, भूख तो मुझे लगी है, तो मैं क्या सर्व कर रहा हूँ वो जरूरी है, तब जाकर आपके पास रेस्टोरेंट में लोग आएंगे। ठीक उसी तरह सिर्फ ये कहना कि बीजेपी की नीति खराब है, वो लोग जानते हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड है। मानो मेरी बात शादाब जी, बहुत लोग भाजपा से इस वक्त नाराज है। नोएडा में एक युवा मर गया और किसी ने उसकी मदद नहीं की, 2 घंटे तक वो मदद मांगते हैं। क्या लोगों में गुस्सा नहीं? लेकिन आप क्या ऑल्टरनेटिव दे रहे हो? क्या हैदराबाद इसके फ्री हो गया? क्या आपने बैंगलोर में वो मॉडल दिया है? आपको कुछ तो मॉडल देना होगा कि शादाब सोचे कि भाई मैं बीजेपी को नहीं कांग्रेस को वोट को, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कांग्रेस ने सॉल्व किया, या ये जो इकोनॉमी
डिस्पैरिटी का प्रॉब्लम है, इसने कांग्रेस ने सॉल्व किया। यह सॉल्व कर सकती है, ये उनका मॉडल है, ये ऐसे सॉल्व करेंगे। जब तक आप मॉडल नहीं दोगे ऑल्टरनेटिव, लोग आपको क्यों वोट करेंगे? अच्छा, तो आप मुझे बहुत अभी जो साउंड कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत आप कांग्रेस से बहुत कन्विंस नहीं है, या उनके जो कांग्रेस, हाँ, मेरा सवाल होने दीजिए कि वो जो कर रहे हैं उससे बहुत कन्विंस नहीं है। ऐसे में जब आप टीवी पे बैठते हैं तो कैसे डिफेंड करते हैं फिर कांग्रेस को, क्योंकि आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं आपका टीवी पे जो फेस देखता हूँ वो सुनता हूँ, तो ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। हम्म, मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, मैं चाहता हूं बीजेपी हारे, नो कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन जीतने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। ये करना होगा आपको अच्छा ऑल्टरनेटिव देना अच्छा, होगा। मैं कहीं बट इसका मतलब ये नहीं मैं बीजेपी के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं बीजेपी हारे, नो इफ नो बट। बट बीजेपी तो चुनाव जीतने की मशीन बन गई है, ऐसा लगता है कि बीजेपी हारेगी ही नहीं और कांग्रेस कभी चुनाव जीतेगी ही नहीं, ऐसा वातावरण दिख रहा है देश में। बहुत। कांग्रेस के वर्कर सवाल करते हैं कि भाई हम कब जीतेंगे। तो फिर जब ये सवाल उनके वर्कर्स कर रहे और मैं उठा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रो बीजेपी हूं जो आपने पूछा। इसका मतलब है कि मैं वो कॉमन वर्कर की आवाज मेरी कान तक आ रही है, इसलिए मैं वो सवाल उठा रहा हूं। जीतने के लिए यू हैव टू फाइट टिल द एंड। आपको सब कुछ दाव पे लगाकर फाइट लाइक योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट, ये करना होगा। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कांग्रेस दोनों लीडर एक्टिव हैं। आपको क्या लगता है अगर प्रियंका को फेस बनाए तो क्या कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है? ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना है वो आपकी राय क्या है इस मामले में? दोनों के स्ट्रेंथ्स है। राहुल जी बहुत ही मॉरलिस्टिक है। अ, एक उनकी जो छवि, एक वो बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक है, वो गरीब और कमजोर के लिए बहुत सोचते हैं। प्रियंका जी बहुत अच्छी स्पीकर है, बहुत अच्छी ओरेटर है। एक उनका करिश्मा है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, नेचुरली मीडिया अट्रैक्ट होता है। जिस तरह से वो प्रधानमंत्री जी से मिली ओम बिरला जी के ऑफिस के अंदर पार्लियामेंट सेशन के बाद, तो लोगों को ये बात पसंद आती। दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स है। और पॉलिटिक्स में मैं ये नहीं मानता हूँ 1 वर्सेस अनदर होता है, 1+1 हमेशा 11 होता है। चाहे वो अटल जी अडवाणी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी सोनिया जी हो, गांधी नेहरू हो, नेहरू पटेल हो, 1+1 भारत की राजनीति में हमेशा 11 होते हैं। तो प्रियंका जी और राहुल जी साथ में काम करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि प्रियंका गांधी को राजनीति में देर से लाया गया। सोनिया गांधी हमेशा राहुल गांधी के को लेकर उन्होंने कहा कि ये आगे आने चाहिए और राहुल गांधी को फेस बनाया गया। तो आपको लगता है कि वो थोड़ी एक गलती हुई कि अगर प्रियंका गांधी पहले राजनीति में आती तो शायद दूसरी तस्वीर हो सकती थी? इस पे वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? जो अब समाप्त हो गया समय, उस पर कमेंट करते क्या कर सकते? हाइंडसाइट इज ऑलवेज डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। बट ये भी हो सकता है कि वो प्रियंका जी की चॉइस हो, मैं नहीं जानता हूँ इंटरनल क्या है। हो सकता है शी वाज फोकसिंग ऑन हर फैमिली, तो मैं नहीं जानता हूँ कि उस वक्त क्या परिस्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, क्या सोच थी। हाइंडसाइट में हर चीज अलग, आप अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। अच्छा, एक जगह मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा वामपंथी दोस्तों से घिरे हुए हैं, मतलब वामपंथी उनके लोगों इर्द को। गिर्द। अच्छा। हाँ, उनके इर्द गिर्द। जैसे एक हमारे दुग्गल साहब है, एक दिन वो किसान नेता बनते, एक दिन वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनते, एक दिन वो इलेक्शन एक्टिविस्ट बनते, एक दिन भारत जोड़ो यात्रा के स्पोक्स पर्सन बनते। और ऐसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब देखिए, जैसे एक लॉयर है, आजकल वो कांग्रेस का बहुत पक्ष लेते, लेकिन 2G में वही गए थे कोर्ट। क्या क्या बात उन्होंने उनके पिताजी ने नहीं की सोनिया जी के खिलाफ। अंडा मूवमेंट को आप कवर किए थे ना। ये जो नेशनल हेराल्ड का केस हुआ, उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स थे, उसमें किसने, एक शेयर होल्डर जिसने कहा कि नहीं मुझे तो नोटिस नहीं मिली, कौन था? इन्हीं के तो पिताजी थे। तो ऐसे लोग हैं। तो आपको लगता है कि ये जो वामपंथी दोस्त हैं जो राहुल गांधी को एडवाइस करते हैं, वो उनसे थोड़ा सा उनके एडवाइस ना माने तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, आपका इशारा किसकी तरफ है? जगह आप खुल के बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, लोगों पर नहीं, कांग्रेस संगठन की तरह थोड़ी लेफ्ट लग रही है इस वक्त। ये एक क्लियर परसेप्शन। ये आप कांग्रेस के नेता को भी, आप में से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप कांग्रेस के नेता से भी बात करेंगे, वो कहेगी कांग्रेस को सेंटर में आना होगा, सेंट्रिस्ट पार्टी बनना होगा। सेंट्रिस्ट पार्टी जो देश की बात करेगी, और राहुल गांधी जी का जो एजेंडा है संविधान का, इट्स द राइट एजेंडा। संविधान पे चलकर सेंट्रिस्ट पार्टी बनना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करनी होगी, डेवलपमेंट की बात करनी होगी, इक्वालिटी की बात करनी होगी। इसके अलावा एक मॉडल देश के सामने रखना होगा। इकोनॉमिक मॉडल क्या है? बीजेपी का एक इकोनॉमिक मॉडल है। अब ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो हुआ है देश के अंदर, बट वो अनइक्वल ग्रोथ है, ये हम सब मानते हैं। तो हम कैसे ग्रोथ को बरकरार रखेंगे? बट आपको लेफ्ट आइडियोलॉजी से इतनी प्रॉब्लम क्या है? मुझे लेफ्ट आइडियोलॉजी से आपको सुन रहा हूं तो आप काफी लेफ्ट को लेकर काफी क्रिटिसाइज लग रहे हैं। लेफ्ट को लेकर, बट मुझे लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे शैंपेन
सोशलिज्म से प्रॉब्लम है, मुझे पोर्शे पॉवर्टी से प्रॉब्लम है, मुझे मर्सिडीज मार्क्सिज्म से प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि आप पोर्शे में आओ और अब बताओ 5 स्टार होटल में वाइन और चीज के ऊपर देयर इज टू मच पॉवर्टी, हमें कुछ करना है, उससे मुझे प्रॉब्लम। उनको लोग गंभीरता से नहीं लेते। अगर हमें देश में गरीबी मिटानी होगी, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सबसे पहले कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी, उसको अपोज बीजेपी ने की थी। और बीजेपी के ऑल्टरनेटिव हमें एक एजेंडा देना। मैं लेफ्ट के खिलाफ नहीं हूँ, प्लीज आप समझिए। मैं मानता हूँ कि भारत को आगे बढ़ने के लिए वेलफेयरिज्म जरूरी है, मैं वेलफेयरिस्ट हूँ। यानी कि हर एक व्यक्ति को अस्पताल, अच्छी ट्रीटमेंट अस्पताल में, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अच्छे स्कूल मिलना चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी स्कूल मिलना चाहिए। ये भारत का कर्तव्य अपने नागरिकों की तरफ। ये फ्री होना चाहिए, चाहे आप गरीब हो या पैसे वाले हो, आपको वर्ल्ड क्लास इलाज मिलना चाहिए। लेकिन ये वेलफेयरिज्म है, मैं इसके पक्ष में हूं और ये होना चाहिए। लेकिन ये मॉडल आपको देश के सामने रखना होगा। ये कैसे आप अचीव करोगे? ये नहीं हो सकता है कि पैसे वाले लोग निजी अस्पताल में जाए और गरीब लोग को जो बुनियादी सुविधा नहीं मिले सरकारी अस्पताल में। ये जो अंतर है, ये देश का कर्तव्य है। ये देश का कर्तव्य है कि हर एक भारतीय को ना सिर्फ खाना मिले, प्रोटीन मिले, अच्छा प्रोटीन मिले, ताकि वो स्वस्थ रहे। ये देश का कर्तव्य है, इसके लिए पैसे खर्च करना होगा। ये वेलफेयरिस्ट मॉडल है। पर वेलफेयरिस्ट मॉडल ये नहीं आप सबको स्कूटी दे दो। वेलफेयरिस्ट मॉडल ये नहीं चुनाव के पहले आप 5,000 रुपए अकाउंट में डाल आजकल तो दो। यही चल रहा है कि कहीं वो गलत कहीं हो 10,000 दिए जा रहे हैं, कहीं बेरोजगारी भत्ता दिए जा रहा है, बिजली फ्री की जा रही है, पानी फ्री किया जा रहा है। तो आजकल तो यही हो रहा है कि हर स्टेट में पैसे डाले जा रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ। जो बिहार में हुआ वो गलत हुआ। इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ये अलाउ किया। ये ब्राइबरी हुई। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इसकी वजह से बीजेपी जीती, बट ये ब्राइबरी है। इसके अलावा इस तरह से पैसा देना, आप लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दो, इससे कैसे भला होगा? हालांकि अभी महाराष्ट्र में रोका इलेक्शन कमीशन ने, वोटिंग से पहले जब पैसे जा रहे थे तो उन्होंने उसको स्टॉप किया लोकल बॉडीज के अंदर। बट स्टेट में तो चला गया ना 10,000 रुपए, वो भी एक ग्रांट की तरह। वो भी वो स्कीम कुछ दिन पहले निकली और इलेक्शन कमीशन ने रोका नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ। और फिर आपका, मैं पहले वाले सवाल पे फिर आता हूँ। अगर राहुल जी को इसको चेंज करना, आपको सरकार में आना होगा, आपको ये चेंजेस लाने होंगे। तो फिर उसके लिए आपको वो चीज करना होगा जो लोगों को चाहिए, ताकि आप पावर में आओ। आपको ऑल्टरनेटिव मॉडल देना होगा। तो ये जरूरी है।